हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आजकल हम लोग कवर करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चैप्टर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हैं इस बुक में। दैट यू नो चैप्टर 10 का पार्ट 2 कवर करेंगे आज। और इन सभी वीडियोस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी भी बार आप वीडियोस देखेंगे एमसीक्यू वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं इनमें, तो उतने ही चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के। टोटल 9 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। हमेशा कोई भी टॉपिक करते हुए प्रीवियस बेस वीडियोस को, फाउंडेशन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। हम लोग करें चैप्टर 10 जिसका कि टाइटल है 19th सेंचुरी एंड आफ्टर, और टॉपिक नंबर 219 दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है ये मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ और प्रीवियस वीडियो के एंड में भी डिस्कस किया था, तो आज उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आज सिर्फ देखेंगे कि प्रीफिक्स किस तरीके से इस सेंचुरी में इंपॉर्टेंट बने। Several of Latin prefixes seem to lend themselves readily to new combinations. Latin से कुछ prefix लिए गए। Thus, in the period under discussion, we have formed transoceanic. Trans word को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। Transcontinental, Trans-Siberian, Transliterate, Transformer, and several more or less technical terms such as transfinite, transmarine, transpontine. तो ट्रांस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया जो कि एक लैटिन प्रीफिक्स है। ट्रांस एक लैटिन प्रीफिक्स है, ये आपको याद रखना होगा, जिसका मतलब होता है अक्रॉस, थ्रू और बियॉन्ड। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसेंड, ट्रांसजेंडर, काफी पॉपुलर है ये वर्ड आजकल। पोस्ट और प्री काफी पॉपुलर प्रीफिक्स वर्ड्स हैं। पोस्ट एंड प्री। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। पोस्ट क्लासिकल, पोस्ट प्रांडियल, पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक। प्री, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड किस किसने सुना है, कभी ना कभी अपीयर भी किया होगा। बोर्ड से पहले होने वाले एग्जाम। प्री रजिस्ट्रेशन, प्री रेफेलाइट, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पोइटिक ग्रुप भी है। प्री स्कूल, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स पोस्ट और प्री, ये भी काफी पॉपुलर हो रहे थे 19th सेंचुरी में। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं। डी कोड, डी लगाकर, प्रीफिक्स लगाकर हमने इसको एक वर्ड बना दिया है, डी कोड। कोड में प्रीफिक्स लगा है डी, डी फ्रॉस्ट, रेफ्रिजरेटर के लिए डिफ्लेट द करेंसी, एंड वी में डिबंक अ स्टेटमेंट, डिबग अ मशीन, डिकैफिनेट द कॉफी। इवन जीबी शॉ ने हमें सुपर और मैन ये वर्ड कॉइन करके दिया। इन हिज मैन एंड सुपरमैन, बर्नार्ड शॉ कॉइन द वर्ड सुपरमैन टू ट्रांसलेट द जर्मन यूबरमेंश। तो किस तरीके से नए नए राइटर्स हमें वर्ड्स दे रहे थे और प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू हम लोग नए नए वर्ड्स बना रहे थे इन 19th सेंचुरी। सम, फुल, लेस, ऐसे वर्ड्स को भी यूज किया जा रहा था, जैसे कि ब्यूटी के आगे फुल लगाकर हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स सम और लेस के साथ जिनको यूज किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे कॉइनेज पर। कॉइनेज होता है कि कोई राइटर्स या बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल रीजन नए नए वर्ड्स सामने आते हैं। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू डेलिब्रेट इन्वेंशन और कॉइनेज। ये सारे वर्ड्स हैं, देखिए क्लीनेक्स, जेरोक्स, जिपर्स। ऑल्दो ये वर्ड्स एक्चुअल में वर्ड्स नहीं थे, ये नाउन्स थे। क्लीनेक्स इज अ कंपनी, जेरोक्स इज एक्चुअली अ कंपनी, नॉट द सिनोनिम ऑफ फोटोस्टेट। जिपर, जिपर भी पहले एक कंपनी ही थी जिन्होंने इस तरीके के जिप वाले शू क्रिएट करने शुरू किए थे और इसी वजह से ये नए नए वर्ड्स कॉइन हो गए। जिपर, अ वर्ड कॉइन बाय BF गुडरिच कंपनी। दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन। और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि टेक्निकल चेंजेस की वजह से सामने आ रहे थे, राइट। Words formed by combining the initial or first two letters of two or more words are known as acronyms. Acronyms भी हमारे सामने आ रहे थे, जैसे कि राडार है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग, इसका फुल फॉर्म राडार है। OPEC, OPEC जैसे वर्ड्स का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्कूबा, स्कूबा का हमें लगता था स्कूबा अपने आप में ही एक वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus, that is scuba। और सामने आ रहे थे portmanteau या फिर blend words, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। एलिस इन वंडरलैंड में ल्यूइस कैरल ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं portmanteau वर्ड्स के साथ।
दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, जैसे कि स्नाक बनाया गया स्नेक और शार्क को ज्वाइन करके, एस एन यहाँ से लिया गया और आर के यहाँ से लिया गया। स्नॉट और चकल को ज्वाइन करके चौटल बनाया गया। एलिस इन वंडरलैंड काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स का। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर, लोगों की वजह से पॉपुलर हो गए और कॉमन वर्ड्स बन गए प्रॉपर नेम से। सैंडविच इटसेल्फ इज नॉट एन ईटेबल प्रोडक्ट, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ नेम डेजिग्नेशन, द अर्ल ऑफ सैंडविच। अर्ल ऑफ सैंडविच जिन्होंने एक बार सैंडविच बनाया था नॉन डेलिबरेटली, पीस ऑफ ब्रेड के अंदर उन्होंने स्लाइस ऑफ मीट रख दिया और उस तरीके से खाया, एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सैंडविच। जॉन एडवर्ड हॉलिस्टर, ये उनका पूरा नाम था। दिस वाज द डेजिग्नेशन, जो कि ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन और नोबलमैन थे। बॉयकॉट वर्ड देखिए कैसे पॉपुलर हुआ। हमें तो प्रॉपर एक वर्ब लगता है बॉयकॉट, बट इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन जिनका नाम था कैप्टन बॉयकॉट। In 1880, the agent of an Irish landowner refused to accept rents at the figures set by the tenants. जिन फिगर्स पर किराएदारों ने रेंट दिया, उस फिगर को कैप्टन बॉयकॉट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसके बाद उनकी लाइफ को थ्रेटन किया गया। हिज सर्वेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव एंड हिज फिगर वाज बर्न्ड इन एफिजी। Hence, from Ireland came the use of the verb boycott, to boycott, meaning to coerce or force a person by refusing to have and preventing others from having dealing with him. किसी चीज को completely discard कर देना, excommunicate कर देना, that is the modern meaning of the word boycott, which was once upon a time name of a person, Captain Boycott. कुछ पुराने वर्ड्स जिनको नया मतलब दे दिया गया था, जैसे कि स्काईलाइन। स्काईलाइन का पहले मतलब हुआ करता था होराइजन, लेकिन उसके बाद उसका मतलब होने लगा ऐसी शेप जो कि बहुत टॉल बिल्डिंग्स यानी कि स्काई स्क्रैपर्स क्रिएट करती हैं। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का अर्लियर मतलब था सीडिंग से रिलेटेड, स्कैटर करना, सीड्स को स्कैटर करना वाज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, और रेडियो प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाने लगा। कैबरेट, कैबरेट का मॉडर्न मीनिंग तो हम सभी लोग जानते हैं, एक स्मॉल ड्रिंकिंग प्लेस जहां पर बहुत डांसिंग और ड्रिंकिंग होता है। कैबरेट का ओल्ड मीनिंग हुआ करता था बूथ और शेड। नए वर्ड्स लाने में जर्नलिज्म का बहुत हाथ था। न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर मैगजीन्स नॉट ओनली प्ले अ लार्ज पार्ट इन स्प्रेडिंग new locutions among the people but are themselves fertile producers of new words. रिपोर्टर्स हमेशा तलाश में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं कि एक परफेक्ट सा वर्ड ढूंढ कर लाया जाए जिसका लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़े। उसी की वजह से नए नए इंप्रेशंस, एक्सप्रेशंस सामने आ रहे थे। ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स या फ्रेजेस देखते हैं। बैक अ हॉर्स और बैक अ कैंडिडेट, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना जिसमें पहले फेलियर हो चुका है। To boost our community, process of enabling communities to increase control over their lives. This phrase is used. Hop और hop यूज किया जाता है जंप करने के लिए। जंप ऑलरेडी एक पॉपुलर वर्ड था, लेकिन hop एक फैंसी वर्ड है। Oust, to force somebody out of a job or position of power. Somebody ousted someone मतलब कि जॉब से हटा दिया गया। Spike a rumor, to suppress or block something completely. Some rumor specifically means to spike a rumor. कुछ वर्ड्स थे जिनके मतलब भी चेंज हो रहे थे, ब्रॉड हो रहे थे। जनरली वी कैन से दैट, जनरलाइजेशन कहेंगे हम इस प्रोसेस को, क्योंकि पहले बहुत छोटा मीनिंग हुआ करता था और धीरे 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 मीनिंग एक्सपैंड हो गया। जैसे कि द वर्ड लवली, लवली का एग्जाम्पल था वर्दी टू बी लव्ड, एक ऐसी चीज, एक ऐसा पर्सन जिससे आप प्यार कर सकें, राइट। लेकिन लवली का मीनिंग बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। टुडे लवली एंड ग्रेट, इवन ग्रेट का मतलब सिर्फ लार्ज इन साइज था। लवली एंड ग्रेट हैव नो सच मीनिंग नाउ। अ बॉक्स ऑफ कैंडी और अ चेयर मे बी लवली, नॉट ओनली अ पर्सन, एंड एनीथिंग फ्रॉम अ ball game, a cricket game or any movie can be great, जहां पर साइज से कुछ लेना देना नहीं है। एब्राहम लिंकन ने अपनी बहुत ही पॉपुलर गेटिसबर्ग स्पीच में एक वर्ड दिया, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का पहले मतलब था कि एक प्रपोज करना किसी नए काम के लिए। द वर्ड प्रपोजिशन प्राइमरीली मीन्स अ स्टेटमेंट सेट फोर्थ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन और इन मैथमेटिक्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन
प्रोपोजिशन एक बहुत बड़े डिस्कोर्स में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, फेमसली यूज्ड बाय अब्राहम लिंकन इन गेटिसबर्ग स्पीच और गेटिसबर्ग एड्रेस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो कि पहले बहुत लार्ज लेवल पर यूज किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलरली उनका नैरो यूज होना शुरू हो गया। द ऑपोजिट टेंडेंसी इज फॉर अ वर्ड ग्रेजुअली टू एक्वायर अ मोर restricted सेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और टू बी चीफली यूज्ड इन वन स्पेशल कनेक्शन। सबसे क्लासिक एग्जांपल है द वर्ड डॉक्टर। जब हम डॉक्टर वर्ड इमेजिन करते हैं तो कोई भी मेल फीमेल हमारे सामने आता है, स्टेथोस्कोप लगाए जो हमारा चेकअप करेगा, डायग्नोस करेगा, लेकिन PhDs को भी डॉक्टर बोला जाता है, वो हम एट टाइम्स भूल जाते हैं। There are doctors, that is learned men or women in theology. रिलीजन में हुआ करते थे सबसे पहले डॉक्टर्स, मेडिसिन फील्ड में तो उसके भी बाद आए हैं, लॉ एंड मेनी अदर फील्ड्स beside medicine, but nowadays when we send for the doctor, डॉक्टर को बुला लेते हैं। Do you ever think of a person who has done PhD, हम उसको बुला रहे हैं, right? So we mean member of only one profession that is related to medicine. Next is स्लैंग। स्लैंग होते हैं कि बहुत ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है, लेकिन एक जेनरेशन जो है, स्पेसिफिकली द न्यू जेनरेशन, उसको बहुत ज़्यादा यूज करती है और बहुत पॉपुलर हैं वो यंगस्टर्स में। जैसे कि गोइंग टू की जगह गोना, व्हाट आर यू, वॉचा, आउट ऑफ, आउटा, काइंड ऑफ से, गिव मी की जगह डनो, डोंट नो की जगह वांना, वांट टू की जगह और गॉट टू की जगह। और बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज किए जाते हैं। यू कैन से नर्ड, ग्रीक, ड्वीप, डॉग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑफिशियल वर्ड्स नहीं हैं, जनरली राइटिंग्स में यूज नहीं किए जाते, बट स्पीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो वर्ड्स का होता है वर्ड फॉर्मेशन का, दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चरल लेवल्स एंड फंक्शनल वैरायटीज। Beyond the limit of general language, there are local and class dialects, technical and occupational vocabulary, slang and other forms of speech. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मे बी जो कि सिर्फ मेडिकल फील्ड में पॉपुलर हैं, या फिर लॉयर्स के सामने पॉपुलर हैं, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। It is necessary to recognize that from a linguistic point of view, each of the variety, whether of cultural level or degree of formality, has its own right to exist. If we judge them simply on their capacity to express ideas clearly and effectively, we must admit that one kind of English is seldom superior to another. Maybe एक वर्ड एक प्रोफेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे प्रोफेशन के लिए नहीं है। That doesn't mean कि वो वर्ड या वो वोकैबुलरी इंफीरियर या सुपीरियर हो जाती है। I seen it, I knowed it. मे बी पोइटिक लिबर्टी लेकर ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को पोएट्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड नहीं है, करेक्टनेस नहीं है, लेकिन पॉपुलर है पोइट्री में। पोइट्री में, लिटरेचर राइटिंग में हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन जो कि पॉपुलर नहीं है, जो कि मे बी एक नॉन लिटरेरी पर्सन आराम से तो नहीं समझ सकता। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स डॉक्टर्स के यूज किए हुए होते हैं जो कि हम इजीली समझ नहीं पाते। वी कॉल इट जस्ट फीवर, लेकिन उसके लिए बहुत ही कोई फैंसी, बहुत ही कोई टफ, कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक वर्ड होता है। तो कल्चर के साथ, प्रोफेशन के साथ और हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं पॉपुलर पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, बट मे नॉट बी वेरी मच यूजफुल फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 2 to 7 से, जो कि होगा स्टैंडर्ड स्पीच। स्टैंडर्ड स्पीच एक बेसिकली कौन सा बेंचमार्क है जिसको डिसाइड किया गया कि ये अब से स्टैंडर्ड स्पीच कही जाएगी। नोट मेकिंग में बार बार स्ट्रेस करती हूँ आप सबको, नोट मेकिंग जरूर करिए और हैंड रिटन होनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट PDF फ्रॉम हेयर एंड देयर। PDF होती है ना, वो पाइलअप होती चली जाती है। नोट मेकिंग होगी जो कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, दैट आई एम श्योर। और जब इतना एफर्ट कर ही लिया होगा तो आपका फिर बाद में मन करेगा कि उसी मेहनत को रेफर किया जाए, अपने नोट्स को रेफर किया जाए, एंड दैट रियली विल बी फ्रूटफुल। आप लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बार बार स्ट्रेस करती थी, नोट मेकिंग करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। और जिसने भी नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर हम लोग रेगुलर MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पहले मैं आप लोगों को टॉपिक और वीडियो दे देती हूँ कि इस वीडियो का कल टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट डे आई कंडक्ट स्मॉल टेस्ट ऑफ दैट सेम टॉपिक। प्लेलिस्ट के बारे में दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखिए और
क्रोनोलॉजिकली सभी वीडियोस अरेंज हैं, उनके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते चलिए एंड अ ग्रेट गुड लक। चैप्टर 10 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे 9th सेंचुरी एंड आफ्टर, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट विल बी पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड।